हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुपेक्स लिमिटेड शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे इस स्टॉक के ऊपर, टेक्निकली एज वेल एज फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए बात करते हैं सुपेक्स लिमिटेड शेयर के ऊपर। स्टॉक में आज 1.5% का जरूर उछाल देखने को मिला, लेकिन लास्ट 1 ईयर के अगर रिटर्न की बात करेंगे स्टॉक 24% के नेगेटिव रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 5 ईयर के अगर रिटर्न की बात करेंगे स्टॉक 26% के रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। चलिए कंपनी के फंडामेंटल पॉइंट सॉरी टेक्निकली पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक में हम लोगों को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। एक चीज आपको जरूर ध्यान रखना है, आप मार्केट में जब पैसा लगाते हैं तो मार्केट में आप पैसा लगाते हैं प्रॉफिट करने के लिए। नो डाउट आपका हर ट्रेड जो है हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, कुछ जो है गलत भी होगा, लेकिन ओवरऑल आपको पॉजिटिव रहना है। यानी कि ओवरऑल अगर आप नेट गेन में रहेंगे तो स्लो एंड स्टडी जो है आप ग्रो करते जाएंगे। तो ग्रो कौन सा कंपनी करेगा? कोई भी इन्वेस्टर अगर बड़ा इन्वेस्टर है वो पैसा कहाँ लगाएगा? जो कंपनी ग्रो कर रहा है, यानी कि जहाँ पे जो है प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, जहाँ पे सेल्स इंक्रीज हो रहा है, जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, जहाँ पे कुछ एक डोमिनेंस है, इजीली जो है आपको कंपनी को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, कॉम्पिटिटर बहुत कम है, ऑपरेटिंग मार्जिन ज़्यादा है, तो इन्वेस्टर्स जो है ऐसे कंपनीज को प्रीफर ज़्यादा करता है। अगर सपोज उसी की जगह पे कोई एक ऐसा कंपनी है जो कि लगातार लॉस कर रहा है, उसका सेल्स डिक्रीज हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो रहा है, एफआईआई टीआई प्रमोटर लगातार एग्जिट कर रहे हैं, क्या आप ऐसे कंपनी में निवेश करना चाहेंगे? तो आप ऐसे कंपनी में निवेश नहीं करना चाहेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सुबेक्स लिमिटेड शेयर के ऊपर। हम लोग मंथली चार्ट के ऊपर बात करते हैं क्योंकि बेटर वे में हम लोगों को चीज़ें समझ में आए। यहाँ पे अगर सुबेक्स के ऊपर बात करेंगे, स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 790 का इन द ईयर 2007। उसके बाद से अगर देखेंगे स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है 25 रुपीज पे। और यही वजह है जो हम लोग नो डाउट बार बार बोलते भी हैं, जो अगर आपका टारगेट आ जाता है, सपोज यहाँ पे अगर किसी ने बाई किया, उनको यहाँ पे काफी कम समय में विद इन 1 to 2 ईयर जो है एक बहुत मैसिव रिटर्न मिल गया, वो इस लोभ में नहीं बुक किए या फिर ग्रीड में नहीं बुक किए जो और ज़्यादा ऊपर जाएगा, और उसके बाद जब एक बार गिरना स्टार्ट हुआ तो लोग ये सोचते हैं बाउंस पे निकल जाएंगे। और इस स्टॉक में देखिए कभी बाउंस आया ही नहीं, लगातार जो है स्टॉक नॉन स्टॉप अपने ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम लो पे पहुंच गया। तो यहाँ पे अभी अगर इस स्टॉक में देखेंगे, स्टॉक जो है एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड कर रहा है। 100 रुपीज के लेवल के नीचे स्टॉक प्रीवियस 15 ईयर से ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक ऊपर कब जाना स्टार्ट करेगा, इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टर पैसा कब लगाएगा? क्योंकि करंटली अगर देखेंगे तो यहाँ पे ना आपको एफआईआई दिख रहे हैं, एफआईआई का स्टेक ओनली 1.06% का है, टीआईए ऑलमोस्ट नील है, ओनली पब्लिक आपको देखने को मिल रहा है 97.57% पब्लिक है। दैट टू की रिटेल पब्लिक है, यहाँ पे आपको कोई भी बड़ा एचएनआई क्लाइंट भी देखने को नहीं मिलेगा, ये कंप्लीट रिटेल है। तो कंप्लीट रिटेल कभी भी प्राइस को मूव नहीं करते हैं, प्राइस को मूव करता है एफआईआई डीआई। तो जब तक एफआईआई डीआई का पार्टिसिपेशन नहीं होगा स्टॉक मूव नहीं करेगा। अब बात आता है एफआईआई डीआई यहाँ पे पार्टिसिपेट कब करेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे 1395 करोड़ का मार्केट कैप है। ईयरली बेसिस पे आप सेल्स देखिए 310 करोड़ का है। सेल्स तो ठीक है, सेल्स लगातार जो है 300 करोड़ के रेंज में लगातार कंपनी सेल्स कर रहा है। नो डाउट यहाँ से ग्रो नहीं कर रहा है, बट 300 के नीचे भी नहीं जा रहा है। 300 एक बेंचमार्क है जिसके ऊपर लगातार ऑन एन एवरेज 310 320 करोड़ के ऊपर जो है कंपनी लगातार सेल्स कर रहा है। प्रॉब्लम आ रहा है कंपनी का यहाँ पे लगातार लॉस करने में। इनफैक्ट अगर प्रीवियस 2 ईयर से देखेंगे 23 24 में यहाँ पे जो है आपको लॉस इंक्रीज हुआ है।
यहाँ पे लॉस क्यों इंक्रीज हुआ है, अदर इनकम में लॉस हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्रीज हुआ है। वापस से यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस यानी कि ब्रेक इवन पे कंपनी काम कर रहा है। अगर यहाँ पे आने वाले समय में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस 4 क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी इबिटा बेसिस पे सिंगल क्वार्टर जून 2024 का क्वार्टर ही लॉस में था, नहीं तो इबिटा बेसिस पे सभी क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो एक अच्छा जंप है, नो डाउट यहाँ पे सेल्स डिक्रीज हुआ है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे आपको ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक एक्सपेंशन देखने को मिला है, बोथ ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और यही वजह है जो कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे भी 8 क्वार्टर के बाद लास्ट टाइम कंपनी जो है जून 2022 के क्वार्टर में पॉजिटिव नेट प्रॉफिट शो किया था, उसके बाद से लगातार लॉस शो कर रहा था, अब जाके फाइनली कंपनी ने यहाँ पे 62 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया है। अगर हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पे नो डाउट कंपनी का जो है लोन डिक्रीज हो रहा है। लोन डिक्रीज होने के साथ साथ कंपनी का यहाँ पे रिजर्व्स भी डिक्रीज हुआ है, तो ये एक अगेन कंसर्न जरूर है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे तो जो आपको फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल में काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है। जब तक फंडामेंटल अच्छे से इम्प्रूव नहीं होगा, स्टॉक प्राइस में तेज़ी देखने को नहीं मिले। कैश फ्लो की अगर बात करेंगे तो कैश फ्लो जो है आपको 2 ईयर के बाद यहाँ पे नेट कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ है, लेकिन अभी भी ऑपरेटिंग का कैश फ्लो निगेटिव ही है। इसी वजह से जब तक फंडामेंटल इम्प्रूव नहीं होगा, यहाँ पे स्टॉक पे हम लोगों को मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। और फंडामेंटल जैसे जैसे इम्प्रूव होना स्टार्ट होगा, प्राइस में भी तेज़ी देखने को मिलेगा, और जब स्टॉक यहाँ पे 100 रुपीज़ के लेवल के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, उसके बाद इस स्टॉक में एक अच्छा री रेटिंग। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।